अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हालचाल है आप सबके। तो मैं अभी बना रही हूँ जी फ्रूट चाट। और अभी शाम तो नहीं हुई है, लेकिन आज मैंने सोचा चाय नहीं बनाती। आज मैंने वैसे दिन को नहीं बनाई, कोशिश करती हूँ कि मैं दिन को बना लूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा बिजी थी, व्लॉग भी एडिट कर रही थी कुछ काम पे, तो इसलिए मैं अभी बना रही हूँ। तो इसको जल्दी जल्दी से, बस इसमें तो फ़ौरन ही बन जाता है। मैंने आधी से ज़्यादा तो बना ही ली है, बस ये थोड़ी सी थी, रह गई थी थोड़ी सी, तो इसको डाल रही थी। तो इस तरह से ये फ़ौरन बन जाती है। ये बना के रख दूंगी। इसको हम 2 3 4 पोर्शंस में जो है वो डिवाइड कर देते हैं, फिर हम खाते हैं। और उसके साथ डालूंगी मैं ग्रेप्स। सारी चीज़ें डाल दी हैं, बहुत सारी चीज़ें डाली हैं। ब्लूबेरीज भी डाली हैं, ये देखें इसी में ही जो है ना मैंने डाल दी थी और कट हो जाती हैं। और इसमें बनाना है, एप्पल है, इसमें है ब्लूबेरीज हैं, और स्ट्रॉबेरीज हैं, ऑरेंज है, और इसमें अब मैं ये डालने लगी हूँ ग्रेप्स। इनको धो लेती हूँ, तो बड़े मज़े की फ्रूट चाट बन जाती है। और ये जो है ना मैं वैसे चीज़ें वॉश करके और फिर उसके बाद मैं जल्दी जल्दी बनाती हूँ। आज तो मैं बस वॉश करती जा रही हूँ और बनाती जा रही हूँ साथ साथ। तो ये देखें जी, ये सारा फ्रूट कट हो गया है। अब इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा ऑरेंज जूस डाल के, और इसके बाद इसमें मैं नमक डालूंगी, थोड़ा सा चाट मसाला डालूंगी। उस्मान के लिए थोड़ी सी शुगर डालती हूँ, उनको फीकी लगती है। मैं स्टीविया ले लूँगी या वैसे ही खा लूँगी, क्योंकि बनाना जो है ना वो इसमें मीठा है। अच्छा, फ्रूट ना मेरे पास और भी रखा हुआ है, लेकिन मैं अभी इन्हीं को यूज़ कर रही हूँ ताकि ये चीज़ें जो है ना वो यूज़ हो जाएँ। बेरीज मैं थोड़ी करके डालती हूँ, मतलब कि मेरे पास ब्लूबेरीज थी, स्ट्रॉबेरीज इसलिए डाली हैं, ख़राब हो रही थी। और उसके अलावा मेरे पास कीवी भी थी, नाशपाती भी थी, लेकिन वो मैंने नहीं डाले हैं। तो इस तरह से बस डेली चेंज कर करके थोड़ा सा टेस्ट भी चेंज हो जाता है और अच्छी भी लगती हैं। ये देखें जी, फ़ौरन से बन गए, 5 मिनट भी नहीं लगे, अदरवाइज कट करने में बहुत टाइम लग जाता है। बस ये रेडी हो गए। जल्दी जल्दी से मैंने फ्रूट चाट बना ली। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, थोड़ी सी जो है ना मैंने उस्मान के लिए चीनी डाली थी, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो है ना वो मीठी नहीं है। और चाट मसाला डाला है, और इसके पोर्शन में डिवाइड कर देती हूँ, तो हम लोग इंजॉय करते हैं। इस तरह से ना आप सारे फ्रूट्स खा लेते हैं, और हर फ्रूट का अपना फ़ायदा होता है, तो इस तरह से बेहतर रहता है। तो खैर ये बन गई है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक्चुअली व्लॉग जो मैंने स्टार्ट किया ना वो मैंने किया था लंच के टाइम से, तो अभी मैं आपको लंच भी दिखा देती हूँ आज का क्या है। और कोशिश करती हूँ आजकल थोड़ा सा हेल्दी साइड पे रहूँ। आपके साथ मैं इसलिए शेयर करती हूँ कि आप भी इस जर्नी में मेरे साथ रह सकते हैं। हम लोग अपनी कोशिश कर सकते हैं, बाकी कामयाबी देने वाली अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे। ये बन गया। उसके बाद एक और क्वेश्चन मुझे याद आया, जिसके लिए मैं शेयर कर रही हूँ। मुझे कुछ क्वेश्चन आए थे कि हमारी बेसन की रोटी ख़राब हो जाती है, या इस तरह से बनाते हैं तो टूट जाती है। एक्चुअली एक तो आपने ये करना है, कोशिश करें अगर कम ऑयल में बनाते हैं तो नॉन स्टिक तवा है, पैन है, उसमें बनाएं, उसमें बहुत अच्छी बनती है। दूसरा, इसको बार बार टर्न ना करें। जब ये कच्ची होती है आप तवे पे डालते हैं या पैन में डालते हैं, थोड़ा सा इसको कुक होने दें। उसके बाद आप देखें बिल्कुल भी ये नहीं टूटती है। मैं चाहे ऑमलेट बनाऊं, चाहे इस तरह की कोई भी रोटी बनाऊं, कुछ भी ऐसा, तो मेरा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। आपके साथ मैं शेयर करती रहती हूँ। तो ये है जी मेरा आज का हेल्दी वाला लंच। और फ्रूट चाट बस मैंने इतनी ली है, तो मैं 2 3 बार जो है ना वो, मतलब 2 बार तो मैं ले ही लूँगी, बाकी मैं बाद में ले लूँगी, शाम को या रात को ले लूँगी। और आप क्या लेते हैं लंच में, मुझे ज़रूर बताइएगा। आप भी अगर इस तरह से हेल्दी ईटिंग कर रहे हैं, पोर्शन कंट्रोल कर रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है आजकल अपने लिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनाने का, एंजॉय करने का बड़ा मज़ा आ रहा है। हम दोनों ने लंच किया, और उसके बाद जो है ना अभी मैंने थोड़ी सी क्लीनिंग करनी है, जो कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। थोड़ी सी कोई धूप ने झलक दिखाई तो मैं भी आ गई। मैंने कहा चलो जी काम शुरू कर देते हैं। अच्छा, मुझे बहुत सारे कमेंट्स एक तो ये आते हैं, मैं आपको साथ साथ कुछ क्वेश्चंस जो आते हैं उनके आंसर भी कर देती हूँ। तो पहले तो मैं यहाँ पे मोल्ड का स्प्रे कर रही हूँ। इस घर में इतना बुरा हाल है, छतों तक भी किचन में लग जाती है, पूरी वॉल्स पे भी है, जगह जगह पे। बस मैं तो यूँ कहते हैं ना फेड अप हो गई हूँ, लेकिन क्या करूँ, फ़िलहाल कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत सारे मुझे क्वेश्चन आते हैं, आप हाउस ओनर को कहें क्यों नहीं कहती हैं, और इस तरह के। तो एक्चुअली बात मैं आपको बताती हूँ कि एक तो मैं आपसे अभी शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि अभी इस घर में हम रह रहे हैं, जब तक हैं तो हैं, उसके बाद मैं इंशाल्लाह आपके साथ सारी बात शेयर करूँगी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा हैं। उस वक्त हमारी मजबूरी थी, हम आ गए थे, और उस्मान की स्टडी जो है वो काफ़ी मुश्किल थी। पाकिस्तान से यहाँ पे टोटली चेंज होती है,
और हम इस दौरान जो है वो घर नहीं चेंज करना चाहते थे, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि जो है ना इस तरह का कोई स्ट्रेस हम मज़ीद लें, शिफ्टिंग करें, घर ढूँढें। तो हम गुज़ारा कर ही रहे थे। और जो हाउस ओनर की है उनकी बात है वो इंशाल्लाह ताला फिर मैं आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि उस तरफ से कोई कोऑपरेशन नहीं है, इसलिए सारा टाइम मैं सफाई कर कर के बस इसी तरह बिज़ी होती हूँ। तो वो इंशाल्लाह तो मैं आपसे शेयर करूँगी। अभी एक और बात मैं आपसे शेयर करूँ, बहुत सारे मुझे कमेंट्स आते हैं कि आपके घर में डस्ट नहीं आती क्या, वहाँ पे मिट्टी नहीं होती? तो आज मैं आपके साथ वही शेयर करने लगी हूँ यहाँ पे। यहाँ पे जो है ना मैं अपनी जो मेरी छोटी-सी प्यारी-सी ड्रेसिंग है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसको मैं यहाँ पे क्लीन कर रही हूँ वुड क्लीनर डाल के, और सबसे पहले ये जो वुड का पार्ट है इसको मैं क्लीन कर लूँगी। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं डस्टिंग कर रही हूँ। वैसे तो ये है कि यहाँ पे डस्ट इतनी ज़्यादा नहीं आती है, लेकिन थोड़े बहुत जो है ना वो इस तरह से होती है। तो ये आती है तो फिर मैं साथ-साथ साफ़ करती रहती हूँ। यहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एरिया भी काफ़ी अच्छा है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे रह रहे थे। एरिया की वजह से भी हम लोग मूव नहीं किए यहाँ से। और दूसरा ये है कि जो स्टडी करते रहे हैं ना यहाँ पे, या जिनको एक्सपीरियंस है तो उन्हीं को आइडिया होगा कि यहाँ की स्टडी जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी कह सकते हैं, लेकिन डिफरेंट भी है। तो इसलिए आपको अपना फुल 100% भी नहीं, 200% देना होता है। तो मैं आपके साथ तो इतना शेयर नहीं करती हूँ। उस्मान जो है वो आजकल भी और पिछले कुछ दिनों में, मतलब इतना इंसान बिज़ी रहता है ना, यहाँ पे असाइनमेंट्स चल रही होती हैं, पेपर्स होते हैं, प्रेजेंटेशन, फिर फाइनल सबमिशंस, इतना कुछ चल रहा था लाइफ में। इसलिए आपने देखा होगा लास्ट डेज़ में आप मुझे भी कहते थे आपकी आवाज़ क्यों डाउन है, क्यों इस तरह से आप बात कर रही हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी। तो इन सिचुएशंस में हम लोग घर चेंज नहीं कर सकते थे, करना चाहते भी नहीं थे, क्योंकि हम लोग एक ही तरफ फोकस किए हुए थे कि खैर खैरियत के साथ स्टडी कंप्लीट हो जाए, डिग्री जो है वो ले लें, फिर उसके बाद हम अपने आगे के प्लान्स जो हैं वो बनाएंगे। तो ये एक रीज़न थी जिसकी वजह से हम लोग जो है ना वो यहीं पे हैं, अभी भी यहीं पे हैं। देखें जब तक किस्मत में होगा, अल्लाह ताला जो है ना आगे आपके लिए भी, हमारे लिए भी, सबके लिए बेहतरी करे। आपसे बातें करते करते मैंने क्लीनिंग कर ली। जो ये शीशा है ना, इसको मैंने विंडो क्लीनर वाला जो मेरे पास स्प्रे था उससे साफ़ किया है। बहुत ज़्यादा तो साफ़ नहीं हुआ, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इनको कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे इतनी तेज़ बारिश, हवा दोबारा शुरू हो गई थी, और यहाँ पे उस्मान मुझे डांटने लग गए थे। अभी साथ ही ठहर गए थे कि बंद करो विंडो, पहले तबीयत ख़राब हो जाती है फ़ौरन, विंडो क्यों खोली हुई है। तो मैंने उनको कहा मैंने इसलिए ओपन किया है कि मैंने जो मोल्ड का स्प्रे किया, अगर मैं ओपन नहीं रखूँगी विंडो तो मेरा तो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मजबूरन मुझे विंडो जो है वो खोलनी पड़ी। लेकिन बस ये क्लीनिंग करते ही थोड़ी सी हल्की सी कोई 2-4 मिनट की धूप थी, उसके बाद इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई, तूफ़ान शुरू हो गया। तो उस्मान मुझे डांट रहे थे यहाँ पे, तो मैं जल्दी जल्दी काम करके यहाँ पे चीज़ें रख रही थी कि मैं मज़ीद डांट ना खाऊँ, और काम मैं कर लूँ, क्लीनिंग कर लूँ, और विंडो को मैं बंद कर दूँ। तो मेरी टेबल हो गई है जी सेट, और ये देखें कितना अच्छा लगता है जब चीज़ें साफ़ हो जाएं। ये रूम में इंशाल्लाह ताला भी आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़े थोड़े पार्ट्स में जो है ना इनको मैं सारा साफ़ करूँगी, सेट करूँगी। तो बस ये आज सारा मैंने कर लिया। उसके बाद ये देखें जी तेज़ बारिश हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे मैं वो चीज़ें रखती हूँ जो कि डेली रूटीन में जो है ना वो मैं यूज़ करती रहती हूँ, और ये वाली मैं यहाँ रखती हूँ, बाकी मैं अपने साथ जो है ना जो ड्रॉर्स हैं उनमें रख देती हूँ। ये उस्मान मेरे लिए लाइट लेकर आए थे, क्योंकि मैं उन्हें पहले कहती थी यहाँ पे मुझे अंधेरा फ़ील होता है, अब तो खैर मैंने लाइट सेट कर ली हैं। तो उस्मान लेकर आए थे कि ये यहाँ पे अपने मिरर के ऊपर लगाना, लेकिन ये मिरर पे ना गिर जाती है। तो अभी इसका मैं कुछ उस्मान को कहूँगी या ख़ुद इसका कोई हल जो है ना देखूँगी। ये बड़ी अच्छी लगती हैं मुझे मिरर की लाइट्स जो होती हैं। वैसे इस पे 2 ऑप्शन है, वॉल पे भी लगा सकते हैं आप, मिरर पे भी लगा सकते हैं, कहीं पे भी आप इसको लगा सकते हैं। लेकिन शीशे पे जब लगाती हूँ ना, इस घर में कुछ भी नहीं लगता। मैं किचन में भी जितनी लाइट्स लगा चुकी हूँ वो खुद ही गिर जाती हैं। हर चीज़ जो है ना वो बस ऐसी ही है इस घर में। तो खैर अच्छा टाइम गुजर गया, खैरियत से गुजर गया, यही बड़ी बात है। बाकी जो मसले हैं तो उनको इंशाल्लाह ताला अब फ्यूचर में जो है ना वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बाकी जो ये है यहाँ पे मेरे थोड़े से हाथ लगते हैं तो ये ख़राब हो जाता है। जैसे मैं बेस लगाती हूँ, फाउंडेशन या मेकअप करती हूँ, तो वो मैं उसको सारा साफ़ कर रही थी। अब आ जाते हैं विंडो की तरफ। इनको भी मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि डांट खा रही थी। तो मैंने कहा अब क्या करूँ, मेरी मजबूरी है, साफ़ करना भी ज़रूरी है यहाँ पे। तो ये देखें जी, ये इस तरह से साफ़ कर रही हूँ। ये आपको मैंने बहुत थोड़ा सा वीडियो क्लिप दिखाया। ये ऊपर तक सारी मोल्ड होती है। किचन में तो रात मुझे उस्मान कह रहे थे अब छत पे दोबारा होने लग गई है, वॉल्स पे होने लग गई है। अब मतलब मुझे सारा सामान दोबारा फिर निकाल के और स्प्रे करना होगा।
तो ये है अभी मेरा टास्क, और यही सारे काम होते हैं जिनमें मैं सारा दिन बस बिज़ी रहती हूँ, मेरी एफ़र्ट काफ़ी लगती रहती है। और रात के खाने में आज मैं बना रही हूँ जी कीमा आलू। चिकन का कीमा मैंने निकाला और फिर मैं सोच रही थी मैं क्या बनाऊँ, फिर मैंने कहा चलो मैं सिंपल सा कीमा जो है ना उसमें आलू मटर डाल देती हूँ। आलू उस्मान बड़े शौक से खा लेते हैं तो मैं बना लेती हूँ। सैलेड मैंने काट लिए है और ये मेरा प्यारा सा क्यूट सा बाउल से देख सकते हैं, ये मुझे इतना आजकल अच्छा लग रहा है, मेरा मोस्ट फेवरेट हुआ हुआ है। प्याज मैंने अलग नमक डाल के पानी डाल के रख दिए काट के, और सैलेड जो है ना वो अभी मैं बना लूँगी, बस थोड़ी देर कड़वाहट निकल जाती है ना तो इनको मैं मिक्स कर देती हूँ इस तरह से और लेमन डाल देती हूँ ऊपर। तो ये मज़ेदार सा सैलेड भी रेडी हो गया है। दही जो है वो मैं वेट उसका देखती हूँ, मेजर करती हूँ, सारी चीज़ों को वेट को भी वॉच करती हूँ। तो वो फिर सारा जो है ना मैंने सेट कर लिया अपना और उस्मान का, और ये देखें ये है हमारा आज का डिनर, मज़ेदार सा, सिंपल सा। और हाँ, व्लॉगर बर्ड किचन पे मैंने बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर की है, आप वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इतने अच्छे विंग्स और फ्राइड राइस बनाए थे, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हम दोनों ने खाना खाया रात का, उसके बाद उस्मान ने बाहर जाना था, गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए और कुछ काम थे, तो वो हम लोग अभी बाहर निकले हैं। और हाँ, मैं आपको कल विश नहीं कर सकी, आज भी मैं बातों में बिज़ी हो गई। आप सबको ईद मिलादुन नबी मुबारक हो। अल्लाह ताला जो है ना आप सबको खुश रखे, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। हम तो कल का पूरा दिन जो है ना वो इस तरह से सुनते रहे और दिल में अंदर तक सुकून जो है ना वो आ रहा था, और बहुत सारी दुआएं कि आप सबके लिए भी। घर वालों को बहुत मिस किया, और हम लोग अब बाहर भी थे जितना भी टाइम, तो ये सुन के ना बस अंदर तक जो कहते हैं ना रूह तक जो है वो सुकून आ रहा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह ताला आपसे कल मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।